स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एनी को देखते हैं जो कि जेल में थी और उससे मिलने के लिए जी आई हुई थी। यहाँ पर एनी वहाँ पर खड़े गार्ड को हिप्नोटाइज कर लेती है और वो यहाँ पर खुद को उससे आज़ाद कर लेती है। एनी अपना सुपर पावर स्टार्ट करने के लिए जल्दी जल्दी उस नेकलेस पर खुद का ब्लड लगाती है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड यहाँ पर जी को ही मारने के लिए आ रहा था, लेकिन थैंकफुली फुएन यहाँ पर आ जाता है और वो बचा लेता है उसे। इन सब की लड़ाई के बीच में यहाँ पर फुएन जी को सेव करने का कोशिश कर रहा था। जी का वो नेकलेस काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फुएन जी का वो नेकलेस तभी काम करा सकता था जब वो खुद पर उसका ब्लड लगाए, क्योंकि उसी ने एनी से वो नेकलेस छीना था और इसके बाद अब वो उस नेकलेस का ऑनर था। इसी वजह से अगर वो नेकलेस काम करेगा तभी जब वहाँ पर फुएन का ब्लड लगे। लड़ाई झगड़े में यहाँ पर उसे चोट भी लगा था और वो खुद का ब्लड भी लगा देता है। सुपर पावर काम करने लगता है, वो गार्ड को मार डालता है। यहाँ पर एनी की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसका स्पेल अब उलट के उसी पर पड़ रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी इस तरीके से फुयन उस स्पेल को चेंज कर सकता है, बट थैंकफुली ऐसा सब कुछ सही हो जाता है। फुयन को जी की काफी फिक्र हो रही थी और उल्टे जी यहाँ पर फुयन को फिक्र कर रहा था। वो उसे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, वो उसे बिना बताए क्यों आ गई। जी भी यहाँ पर ड्रामा करने लगती है, उसके पैर में मोच आ गया। वो इस तरीके से उसे वहां से लेकर के जा रहा था और अपने बॉडीगार्ड्स को बोल देता है एनी को पागल खाने भेज देने के लिए। वो वही डिजर्व करती है और आज तक जो भी उसने जी को टॉर्चर किया है वो सब कुछ टॉर्चर वो खुद झेलेगी, तो ही उसे समझ में आएगा कि कैसा लगता है। अब तो एनी गई, लेकिन उसका खात्मा अभी भी नहीं होता है। फुइन यहाँ पर जे को घर लेकर के जाता है और वो कहती है कि अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो, जो इस तरीके से तुम सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर मेरा हेल्प करने के लिए आ गए। फुइन वहाँ पर उसके कुछ ज्यादा ही करीब जाने का कोशिश करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अगर तुम्हें पसंद ना करता तो मैं तुम्हारे लिए इस तरीके से जान पे खेल करके थोड़ी आता। और फुइन की इतनी करीबियां जी को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो गर्ल नहीं है एक्चुअल में जिसे वो पसंद करता है। इसी वजह से वो चाह करके भी फुइन के करीब नहीं जा सकती थी। नेक्स्ट डे वो लोग डेटिंग करने के लिए जाते हैं। उनका पूरा दिन काफ़ी सही गुजरता है, दोनों मस्त मस्त गेम खेलते हैं। और फिर जब शाम में लौटने की बारी आ रही थी तब यहाँ पर फुएन उसे बताता है कि एक्चुअल में वो जो को क्यों पसंद करता है। वो बचपन से उसे जानता था, वो उसकी फ्रेंड थी और वो उसे तभी से पसंद करता है। और यहाँ पर इस तरीके से उसने जी को प्रपोज करने का भी प्लान बनाया हुआ था। जी को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा वाला फुयन को उसके प्रपोजल के लिए हाँ कहना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं पाती है। वो उसे सारी बातें सच्चाई बता देती है। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारी दुनिया से बिलोंग नहीं करती हूँ। ये पूरी दुनिया एक नॉवल है, हम लोग एक रियल लाइफ बेस्ड कैरेक्टर भी नहीं है। और एक्चुअल में तुम जिस लड़की को पसंद करते हो वो तो कुछ महीने पहले ही एनी के हाथों उस पागल खाने में मारी जा चुकी है। तो मैं एक रिबॉर्न सोल हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो कि तुम मुझे समझ रहे हो। फुएन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है इन चीज़ों को जान करके, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डाउट भी था कि हाँ जी का बिहेवियर थोड़ा अलग तो है जैसा कि वो उसे बचपन में जाना करता था। लेकिन वो इस चीज़ के लिए कंफ्यूज था कि क्या वो इस जी को प्यार करता है या वो पहले वाली जी को। इसी कंफ्यूजन में वो वहां से चले जाता है। जी जानती थी कि शायद फुइन उसे प्यार नहीं करता है, उस लड़की को प्यार करता है जो कि बचपन में उसकी फ्रेंड हुआ करती थी। वो सोचती है चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, मेरा मिशन बस कंप्लीट हो गया ना, फुइन को मुझसे प्यार हो गया, मुझे अपनी दुनिया में जाने के लिए वापस मिलेगा। लेकिन उसकी होश बताती है कि नहीं, अभी कुछ और होना बाकी है और वो इतनी आसानी से अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकती। अब जी कंफ्यूज थी कि अब क्या होना बाकी है। दूसरी साइड हम लोग एनी को देखते हैं जो कि पागल खाने में थे और यहाँ पर सारे पागल उसे उसी तरीके से परेशान कर रहे होते हैं जिस तरीके से जी ने ये सब कुछ टॉर्चर झेला है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जी को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है कि वो तो इस कहानी की मेन हीरोइन है, वो लोग एक नॉवल में है। यहाँ पर लोगों के कमेंट्स भी से सुनाई दे रहे थे। वो समझ जाती है कि वो चीज़ों को चेंज कर सकती है अगर वो यहाँ से सरवाइव कर गई, तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो उन्हीं पागलों में से एक का मर्डर भी कर देती है। दूसरी साइड इन सब बातों से अनजान यहाँ पर फुयन अपने भाई के साथ था और वैसे सारी बातें बता रहा था कि जी ऐसा ऐसा कुछ कह रही थी। क्या वो इन बातों पर ट्रस्ट करता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि सच में वो लोग नॉवेल की दुनिया में है और जी वो गर्ल नहीं है जिसे कि वो प्यार करता है।
गुरु से कहता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन गर्ल है, मुझे तो बस यही पसंद है, मुझे वो पसंद है, उसका बिहेवियर पसंद है और अगर आप भी उसे पसंद करते हो तो आपको जाकर के उसे अपने मन की बात बतानी चाहिए। दोनों अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आके बताता है एक्चुअल में एनी पागल खाने से फरार हो गई है। अब फुयन को जी की फिक्र होने लगी थी क्योंकि उसे पता था कि एनी यहाँ पर ज़रूर ही जी को हर्ट करने का कोशिश करेगा। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं फुयन जी की फैमिली पार्टी दे रही होती है। वो लोग जी को अपनी डॉटर सबके सामने बताने वाले थे पहली बार। अब उसकी फैमिली को लग रहा था कि कहीं जी नर्वस ना हो, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पर वो लोग उसके भाई को कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर गो आ जाता है जी से मिलने के लिए और वो से कहता है कोई बात नहीं, फुइन अगर तुमसे प्यार नहीं करता है तो मैं हूँ ना, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे लिए परफेक्ट बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन जी उसे बच्चा ही समझ करके रिजेक्ट कर देती है। रेडी हो रही थी तभी वहां पर उसे एनी का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है और अगर उसका जान बचाना चाहती है तो तुम्हें यहाँ पर अकेले आना पड़ेगा। जी समझ जाती है कि अच्छा तो ये इस कहानी की एंडिंग होने वाली है। अपने भाई को वो छोड़ नहीं सकती थी, इसी वजह से उसे बचाने के लिए वो उस प्लेस पर चली जाती है। इस तरीके से उसे प्राइवेट यॉट पर बुलाया हुआ था एनी ने। उसके भाई को तो कभी लगा ही नहीं था जिस उसकी सिस्टर एनी को वो अपनी बहन माना करता था वो उसे इस तरीके से टॉर्चर कर रही है। एक्चुअल में उसी ने उसे यहाँ पर आने के लिए कहा था ताकि वो उसके थ्रू यहाँ पर जी को बुला सके। पहली बार उससे एहसास होता है कि एक्चुअल में उसकी असली सिस्टर तो एनी है ही नहीं। एक्चुअल में वो तो जी है, तभी तो वो उसके लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार है। एनी यहाँ पर जी को खुद को हर्ट करने के लिए बोलती है तभी उसको भाई को वहां से जाने देगी। दूसरी साइड वो इन वीडियो को लाइव टेलीकास्ट करा रही होती है। यहाँ पर री की फैमिली जब ये सब कुछ देखती है तो उन्हें काफ़ी ये रिग्रेट होने लगता है कि उन लोगों ने एनी जैसी बदमाश गर्ल को अपनी बेटी इतने सालों से क्यों पाल करके रखा था। अब उसके डैड को भी एहसास हो जाता है कि उनकी असली डॉटर तो एक्चुअल में जी है, ना कि एनी। यही बात तो उसकी मॉम इतने दिनों से उसे समझाने का कोशिश कर रही थी। उन्हें ऐसा लगता है कि इतने सालों बाद उन्हें उनकी असली बेटी मिली है और कहीं वो भी उसे ना खोल दे। हम लोग देखते हैं कि पागल खाने में उसका भाई जी से मिलने के लिए आया था और वो ही एक्चुअल में उसके थ्रू यहाँ से निकल पाई है। आफा जी को खुद को हर्ट करने के लिए बोलती है तो वो बेचारी वैसा ही कर रही थी। सारे यहाँ पर सिर्फ वीडियो देख पा रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये बात फूयन को पता चलता है वो अपना सब कुछ छोड़ के, अपना गुस्सा छोड़ के जी को सेव करने के लिए चले जाता है क्योंकि उस बंदे को उस लड़की से सच्ची वाली मोहब्बत हो गई थी और अब उसे इस बात का एहसास हो रहा है। जी को पता ही नहीं था कि फूयन यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आने वाला और ना ही ये बात एनी को पता था। यहाँ पर एनी फूयन को देख करके काफ़ी ज़्यादा ही बाला नर्वस हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका जी को मारने का प्लान खराब हो जाएगा। पहले तो वो यहाँ पर जी को इस तरीके से नाइफ मार देती है और फुहेन जब जी को सेव करने का कोशिश करता है तो दोनों उस समुद्र में साथ में नीचे गिर जाते हैं। वो जी को भी नहीं सेव कर पाता है। जी यहाँ पर अपने ही भाई के सामने साथी में जान दे देती है। वो बेचारी मारी जाती है लेकिन उसे फ़ोन की फ़िक्र थी। अब भाई को उसको अपनी गलती का काफ़ी एहसास हो रहा था, लेकिन उसने तो सब कुछ ही खो दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्शन में जो जी के मॉम डैड थे वो जी को जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन वो वेजिटेबल स्टेट में जा चुकी थी। और दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि रियल दुनिया में एक तरफ एनी एंड रहती है एक स्विमिंग पूल के थ्रू। जब वो यहाँ पर बाहर निकलती है तो उसे सब कुछ अलग लगता है और दूसरी साइड इधर फोन भी बाहर निकलता है उसी स्विमिंग पूल के थ्रू। अब उसे तैरना नहीं आता था, ये लोग जल्दी जल्दी उसे बाहर निकालते हैं। इधर एनी उस बुक स्टोर में जा कर के पढ़ रही होती है कि आगे इस कहानी का क्या हुआ। वो तो हीरोइन थी तो उससे पता चलता है कि एक्चुअल में जी कोमा में जा चुकी है। अब वो देखना चाहती थी कि क्या एक्चुअल में जी कोमा में गई है, क्योंकि अगर ऐसा है तो भी वो यहाँ पर चीज़ों को चेंज कर सकती है। इसी वजह से वो जी को ढूंढते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रही होती है। वहाँ पर उसे वही सारे लोग मिलते हैं जो कि उस नॉवेल में भी थे। फाइनली वो ढूंढते ढूंढते उस हॉस्पिटल के कमरे में पहुँचती है
जहाँ पर कि जी सच में कोमा में थी, तो वो समझ जाती है कि वो लोग रियल लाइफ में आ चुके हैं। अब यहाँ पर रियल लाइफ में उसका कोई नहीं था। वो जी को मारने का कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन भी इस दुनिया में आ गया था, तो वो जी को सँभाल लेता है। यहाँ पर एनी उसे हर्ट नहीं कर पाती है, वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो जी को होश में लाने के लिए कुछ बातें कर रहा था। कहानी के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में जी की भी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहाँ पर ख़त्म होता है। कहानी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी में।